यह भारत भूमि सनातन धर्म की जननी, जहां हर कण पवित्र है, जहां हर नदी केवल जल नहीं बल्कि अमृत है, और जहां हर वन केवल वृक्षों का समूह नहीं बल्कि तपस्वियों का धाम है। यही वह भूमि है जहां से वेदों की ध्वनि निकली, जहां भगवान ने असंख्य बार अवतार लिया और जहां भक्तों ने भक्ति के पथ पर चलकर मोक्ष पाया। यह वह समय था जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म का भार पृथ्वी से कुछ हद तक कम हुआ था, परंतु ऋषि मुनि जानते थे कि कलियुग की आहट अब दूर नहीं। कलियुग जिसमें मनुष्य अल्पायु होगा, उसकी शक्ति क्षीण होगी और मन चंचल तथा अशांत हो जाएगा। जहां झूठ को सत्य और सत्य को झूठ माना जाएगा, जहां धन और स्वार्थ ही जीवन का उद्देश्य बन जाएगा। ऋषि मुनि चिंतित थे, यदि कलियुग में धर्म ही क्षीण हो गया तो मानवता का कल्याण किस प्रकार होगा। साधारण जन कठिन तप और योग कैसे करेंगे, उनके उद्धार का मार्ग क्या होगा। इन्हीं विचारों के साथ महर्षियों ने एक पवित्र स्थल चुना, नैमिषारण्य। यह कोई साधारण वन नहीं था, यह वह भूमि थी जहां आने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते थे। यहां की हवा में तप का तेज था, यहां की मिट्टी में भक्ति का रस था और यहां की नदियों में मुक्ति का प्रवाह था। कल्पना कीजिए, घना वन, आकाश को छूते वृक्ष, निर्मल जल से बहती गोमती नदी और चारों ओर गूंजते वेद मंत्र। वहां का वातावरण ऐसा था मानो समय थम गया हो, मानो स्वयं प्रकृति ऋषियों की सेवा में लगी हो, मानो हर वृक्ष और हर पत्ता कह रहा हो, यहां केवल प्रभु का नाम गूंजेगा। इसी पावन धरा पर शौनक ऋषि के नेतृत्व में 88,000 महर्षियों ने एक महायज्ञ का संकल्प लिया। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था, बल्कि 12 वर्षों तक चलने वाला महान अनुष्ठान था। सैकड़ों अग्निकुंड सजाए गए, चारों ओर कुशासन पर बैठे ऋषि मुनि शांत भाव से मंत्रोच्चार कर रहे थे। आहुति डालते समय उनके मुख से निकला प्रत्येक स्वाहा मानो आकाश तक पहुंच रहा हो। एक एक ऋषि मौन साधना में लीन था। किसी के मुख पर गंभीरता थी, किसी की आंखों से करुणा झलक रही थी, तो किसी के होठों पर केवल एक ही नाम था, नारायण नारायण। जैसे ही अग्नि में आहुति डाली जाती, अग्नि ज्योति और तेजस्वी होकर आकाश को छू लेती। उस प्रकाश में मानो स्वयं देवता उतरकर आहुति स्वीकार कर रहे हों। वेद मंत्रों की ध्वनि और अग्नि की लपटें मिलकर एक अलौकिक संगीत रच रही थीं। नैमिषारण्य की वह सभा केवल यज्ञ की अग्नि से नहीं, बल्कि ऋषियों के तप और आशीर्वाद से भी प्रकाशित हो रही थी। यही वह क्षण था जब भागवत कथा का दिव्य प्रवाह आरंभ हुआ। एक ऐसी कथा जो अनादि भी है और सनातन भी।